हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th है बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में 9वां लेक्चर देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम पौधों में जंतु परागण की विभिन्न विधियों का अध्ययन कर रहे थे। आज हम उसके आगे जल परागण के बारे में जानेंगे। जल परागण को आप हाइड्रोफिली कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं जल परागण क्या होता है। अगर इसको परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं जब परागण क्रिया जल के माध्यम से होती है तो उसे हम जल परागण कहते हैं। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि जब परागकण एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जल के द्वारा या जल के माध्यम से पहुंचते हैं तो उसे हम जल परागण कहते हैं। जल परागण केवल जलीय पौधों में ही होता है। इस जल परागण में दो तरह के प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। कुछ पौधे जिनमें परागण क्रिया जल के भीतर होती है, ऐसे पौधों के रूप में अगर हम देखें तो जैसे सिरेटोफिलम, नयास में परागण क्रिया जल के भीतर होती है। ऐसे पौधों को हम हाइपोहाइड्रोगेमस पौधे तथा कुछ पौधे जिसमें यह परागण क्रिया जल के ऊपर अर्थात जल की सतह पर होती है, उन पौधों को हम एपीहाइड्रोगेमस पौधे कहते हैं। इस प्रकार के पौधों को उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे वेलिसेनेरिया व हाइड्रिला, इस श्रेणी में आते हैं। इस जल परागण की प्रक्रिया में पौधों या उनके पुष्पों में कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो उनके लिए लाभकारी होती हैं, इन विशेषताओं को हम बिंदुवार समझेंगे। अर्थात हम देख लेते हैं जल परागण के लिए पुष्पों में या पौधों में पाई जाने वाली विशेषताएं। वायु परागित पुष्प की विशेषताएं, इनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं बिंदुवार समझते हैं। पहली विशेषता अगर हम देखें जल परागित पुष्प की विशेषताएं, इनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं एक एक कर देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जल परागित पुष्प वायु परागित पुष्पों के समान ही छोटे अर्थात आकार में ये छोटे होते हैं। दूसरी बात करें तो ये रंगहीन होते हैं, अर्थात इनमें कोई विशेष रंग नहीं होता, कोई आकर्षण नहीं होता और इसी में आकर्षण के लिए रंग नहीं होता, साथ ही साथ इसमें कोई गंध भी नहीं होता, अर्थात ये गंधहीन होते हैं। आप कह सकते हैं कि जल परागित पुष्प छोटे आकार के, रंगहीन और गंधहीन होते हैं। साथ ही साथ दूसरे बिंदु की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार के
विशेष पदार्थ जैसे मकरंद अर्थात नेक्टर का निर्माण नहीं होता, जैसा कि कीट परागित पुष्पों में होता था कीटों को आकर्षित करने के लिए। इनमें ऐसा नहीं होता। अगले बिंदु की बात करें तो इस प्रकार के पुष्प के जो परागकण होते हैं, इनके जो परागकण होते हैं जिनको आप पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, ये परागकण हल्के होते हैं और इनकी एक और विशेषता ये होती है कि इनकी सतह पर मोमीय परत पाई जाती है। यह मोमीय परत इन्हें जल में सड़ने से बचाती है, अर्थात ये सड़ते नहीं हैं, नष्ट नहीं होते। तो इस प्रकार से ये जल परागित पुष्पों की कुछ विशेषताएं होती हैं। हम इसी में अगला जो बिंदु पढ़ेंगे उसका नाम है पर परागण से होने वाले लाभ व पर परागण से होने वाली हानियां। पर परागण से लाभ, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, अर्थात पौधों में पर परागण से क्या लाभ होते हैं, इसको बिंदुवार समझते हैं। सबसे बड़ी चीज कि जो पर परागण होता है, उस पर परागण से बनने वाले पौधों में बनने वाले जो फल व बीज होते हैं वह आकार में बड़े और भारी होते हैं। साथ ही साथ फल स्वादिष्ट भी होते हैं। दूसरे बिंदु की बात करें तो पर परागण के फलस्वरूप पौधों में जो बनने वाले बीजों की संख्या होती है, यह संख्या अधिक होती है स्वपरागण की अपेक्षा। तीसरे बिंदु की बात करें तो पर परागण के फलस्वरूप उत्पन्न बीजों से जो पौधे विकसित होते हैं, तैयार होते हैं, ये पौधे स्वस्थ होते हैं, सक्षम होते हैं, अर्थात इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इनमें बीमारियां कम लगती हैं। इनको हम यहां पर बिंदुवार देख लेते हैं। इसे आप नोट कर लेंगे। इसके पश्चात हम इसमें पर परागण से होने वाली हानियों के बारे में चर्चा करेंगे। पर परागण से हानियां, डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, अर्थात पर परागण से पौधों में क्या हानियां होती हैं, इसको हम बिंदुवार समझ लेते हैं। पहली बात करें, पहले इसको हम लिख लेते हैं।
पहले बिंदु की चर्चा करें तो कहते हैं कि पर परागण की प्रक्रिया में जो परागण के संसाधन होते हैं, परागण के संसाधन जिसे आप जल, वायु, जंतु की निर्भरता पौधों में बनी रहती है, अर्थात ये पौधे परागण के लिए दूसरे संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। अगर ये संसाधन न उपलब्ध हों तो परागण क्रिया नहीं हो पाती। दूसरे बिंदु की बात करें तो इन पौधों में कीटों के आकर्षण के लिए एक तरह से विभिन्न कारक की आवश्यकता पड़ती है जो पौधों में स्वतः उत्पन्न होता है या पौधों को विकसित करना पड़ता है। ये कारक जैसे पुष्पों में रंग, पुष्पों का आकर्षक, दलों का बड़ा होना, पुष्पों में गंध, उनके रंगों का चटकीला होना, इन सब कारकों की आवश्यकता पड़ती है। अतः अगर ये कारक उपलब्ध न हो तो पर परागण पुष्पों में नहीं हो पाता। अगर हम तीसरे बिंदु की बात करें तो कहते हैं कि परागण की प्रक्रिया में यहां पर परागकण संख्या में ज्यादा बनना आवश्यक होते हैं, क्योंकि पर परागण में परागकण अधिक संख्या में व्यर्थ हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वो परागण में भाग नहीं लेते। अतः परागकणों की संख्या अधिक बनाने की आवश्यकता पड़ती है। अगले बिंदु की बात करें, कहते हैं कि इस पर परागण की प्रक्रिया में जो बीज बनते हैं वो हाइब्रिड होते हैं, संकर होते हैं, अर्थात इसमें नस्लीय शुद्धता नहीं रहती। इस तरह से पर परागण कुछ हद तक पौधों के लिए हानिकारक भी होता है। इसके पश्चात हम परागण की अगली विधि जिसे आप कृत्रिम परागण कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, कहते हैं कि जब परागण क्रिया अर्थात पौधों में परागण क्रिया मनुष्य द्वारा कराई जाती है तो इसे हम कृत्रिम परागण कहते हैं। इस प्रक्रिया में मनुष्य कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के परागकण को अपनी स्वेच्छानुसार किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा देता है। कृत्रिम परागण की जो प्रक्रिया है वह भिन्न जाति के पौधों के बीच भी संपन्न कराया जा सकता है। इस कृत्रिम परागण की प्रक्रिया को हम इस चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रक्रिया में जिन दो पुष्पों के बीच परागण क्रिया संपन्न करानी होती है उनमें सबसे पहले पुष्प की खिलने से पहले एक पुष्प को खोलकर उसके वर्तिकाग्र को काटकर हटा दिया जाता है तथा दूसरा पुष्प जिसको खिलने से पहले उसको खोलकर उसके पुंकेसर को काटकर हटा दिया जाता है। साथ ही साथ
इसके वर्तिकाग्र को ढक दिया जाता है। इस प्रकार ढका जाता है कि वहां तक वायु पहुंच सके, परंतु कोई परागकण पहुंचने न पाए। तत्पश्चात जब पुष्प परिपक्व हो जाते हैं, पुष्प खिल जाते हैं, अर्थात परागकोश में परागकण बन जाते हैं और परागकोश का स्फुटन हो जाता है और दूसरे पुष्प में वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाती है, वर्तिका परिपक्व हो जाती है, अंडाशय परिपक्व हो जाते हैं। उस दौरान इस वर्तिका को खोलकर यहां से परागकण को उठाकर इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचा दिया जाता है। अतः यह प्रक्रिया मनुष्य द्वारा संपन्न कराई जाती है। इसे हम कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। इस परागण के क्या महत्व है, अगर हम इसकी चर्चा करें, अर्थात कृत्रिम परागण के महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को देखें तो हम देखते हैं इस प्रकार के परागण से अच्छी नस्ल के पौधे विकसित किए जा सकते हैं, किए जाते भी हैं। इस परागण से अच्छी नस्ल के पौधे ही नहीं बल्कि स्वस्थ पौधे भी विकसित किए जाते हैं। इस प्रकार के परागण से रोग प्रतिरोधक पौधे विकसित किए जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो आज हमारे देश में हरित क्रांति जो हुई है, यह हरित क्रांति इसी कृत्रिम परागण का ही परिणाम है, जिससे आज हमारे देश में, पूरी दुनिया में फलों, बीजों, सब्जियों की पैदावार अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है या बढ़ रही है। इस तथ्य के साथ परागण समाप्त होता है। हम अपने अगले लेक्चर में परागण के पश्चात वर्तिकाग्र पर पहुंचे हुए परागकणों का भविष्य देखेंगे, अर्थात परागकणों के वर्तिकाग्र पर अंकुरण के बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स।